होता है हम कंफ्यूज होते हैं कि हम मंदिर में जा कर के अक्सर मैंने लोगों को देखा हुआ है, कुछ ना कुछ चढ़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ देते रहते हैं और एक प्रकार की डील करते हैं कि भैया हम आपको ये दे रहे हैं तो आप हमारे लिए ये करना वो करना। मतलब अपनी कल्पनाओं में भगवान को भी अपने बंधन में बांध देना। और भगवान तो बल्कि परम मुक्त है, वो बंधन में रह नहीं सकता, ना बंधन में बांध सकता है। जब आप ही पूजा ही कर रहे हो ऐसे बंधित भगवान की, तो वो तो आपके जैसा ही हुआ ना, और आपने अपने जैसा बना दिया। तो आप अपने जैसे से ऊंचे को ही पूजते हो हमेशा, तो जब आपने बना ही दिया अपने जैसा, तो वो कैसे ऊंचा रह गया। इसी तौर पे ही कई लोगों का देखते हैं हम, मतलब उन्होंने मैं मतलब कई लोग जो जाते हैं काटते हैं मुर्गा, या कई लोग बलि वली देते हैं। बलि वली देने के बाद में उनका बस यही रहता है कि भगवान इसको एक्सेप्ट कर रहा है, भगवान इसको ये कर रहा है, और खाना खुद पे होता है। भाई मैं भी एकदम, आप समझो भगवान ने आपके भीतर में क्या दिया हुआ है। भगवान देखो, आप कभी भी जाते हो, कोई फूल, कोई आप अगर किसी जीव को भी लेकर के जा रहे हो, ना वो आपका है ना वो फूल आपका है। फूल भी किसी माली का है, जीव भी किसी अपने शरीर का है, दूसरे शरीर का है। और अगर आप बोलोगे तो वो मंदिर भी किसी और का है। आप इसको बोल नहीं सकते कि मंदिर मेरा है ये है, क्योंकि अगर वो मंदिर आपका ही होता तो हर जगह के लोग वहाँ पर आते हैं। प्राकृतिक वही है, भगवान वही है जहाँ पर सभी लोग पहुँच सकते हैं, जिसके लिए कोई धर्म या किसी भेद की ज़रूरत नहीं है। तो तो उन्होंने, मतलब मेरा ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति अपने इच्छाओं से, अपनी लालसाओं से, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी जीव को मारता है और उसको बोलता है कि ये भगवान चाह रहा है, या अपने लालच के लिए धर्म का आड़ लेकर के उसको मारता है क्योंकि उसको खाना होता है। क्यों ऐसे जीव को मारना, क्यों ऐसे आपने उसको भोजन बनाना। वो भोजन कौन कहता है उसको, तो वो एक जीव है भाई। क्यों किसी को आपको मारना, जबकि वो अपने, क्या वो चाहता है, क्या वो मैं मरूं, नहीं चाहता। आप किसी को विवश करके कैसे मार सकते हो। और जब किसी की चाहने की इच्छा हो तब बात होती है आपको कुछ देने की। तो आपको देने के लिए भगवान ने क्या दिया है। अब दूसरे का छोड़ो ना, आप दूसरे का जीव है, दूसरे का फूल है, दूसरे का फल है, दूसरे का प्रसाद जो भी है, वो सब चीज़ दूसरे का। आपके भीतर में भगवान ने क्या दिया, जो आपके भीतर बैठा है, जो सबसे बेहतरीन चीज़ हो सकती है, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी, कोई भी हो, उन सभी के लिए वो ईश्वर ने यही चीज़ दिया है। जो आपके भीतर है वो बैठा है आपके भीतर का प्रेम, जो आप अपने भगवान को दे सकते हो। उस प्रेम के फूल को आपने भसड़ क्या चाहिए, प्रेम के फूल का नाम दे दिया है कमल को, तो कमल चढ़ाओ, फिर धीरे से गुलाब, कमल नहीं है तो गुलाब, तो कोई और। तो आपने ऐसे करते करते अपने भीतर का ही प्रेम मार चुका है, अपने भीतर के प्रेम को मार चुका है। जब आपके भीतर का प्रेम बहुत बड़ा करुणावान है, आपने उस करुणा को मार चुका है, और आप बोल रहे हो कि भगवान इसमें खुश है क्योंकि मैंने उनको चढ़ाया है। समझिए, मतलब क्यों किसी जीव को मारना, जब हमारा भोजन बन सकता है किसी विदाउट चीखे इन जीवों पे। और ठीक है, जिंदा रहने के लिए कई लोग बोलते हैं कि वेजिटेरियन में पेड़ पौधों में भी तो जान होती। ठीक है, आपको जीवन जीने के लिए जो मिनिमम से मिनिमम आपको अहिंसा, क्योंकि जीवन जीने के लिए अहिंसा आपका नैतिक ज़रूरत हो सकता है, बट वो मिनिमम है। अब इस जगह में पेड़ पौधों में हम जो एक, मान के चलो 1 किलो हम पालक वालक खाते हैं, तो वो 1 किलो पालक से आपका 60-70 किलो पालक खाने वाला जीव फिर वो पल के बड़ा होगा, फिर उसको आप खाओगे। तो आपने तो 60-70 किलो पालक ख़त्म कर दिया सिर्फ अपने 1 किलो के लिए, या अपने एक बकरे के लिए जो उसने वक्त लगाया उस चीज़ों के लिए। तो आप समझो, उससे कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में
वो ख़त्म कर जाता है। तो क्यों किसी जीव को मारना? क्यों किसी जब भोजन बिना भोजन के लिए अपने पास पर्याप्त मात्रा में अ, सब्ज़ी भाजी है, तो क्यों किसी जीव को खंडित करना? मत करो यार, प्लीज़ मत करो। अपने भीतर के उस प्रेम और करुणा को जगाओ, जो परमात्मा ने आपको दिया है, जो त्याग आपको दिया है।